हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। रशियन रेवोल्यूशन का एक सब यूनिट है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। देखा जाए तो अब बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट हुआ क्योंकि आपका टॉपिक ही यही है, सोशलिज्म इन यूरोप। और अभी तक आप सोच रहे थे कि मैम ने वर्ड का मीनिंग क्यों नहीं बताया। तो अब पढ़ते हैं कि यूरोप में जो सोशलिज्म आया तो ये लॉजिक क्या है, इसका एड ऑन क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है रशिया में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। सोशलिज्म एक ऐसे आइडिया से भरे हुए लोगों की टीम थी जो बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. जितने भी सोशलिस्ट लोग थे वो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे कि क्यों सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। वो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना ही हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा नुकसान है। Individuals owned the property that gave employment, but the property were concerned only with personal gain, not with the welfare of those who made the property productive. क्यों प्रॉब्लम थी इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी से? कहते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, उनके मालिक बन जाते हैं, और वो सामने वाले लोग जो उनके वहां काम करने आते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जॉब्स देते हैं। बट जो जितने भी प्रॉपर्टी मैन होते हैं उनका कंसर्न होता है सिर्फ गेन से, सिर्फ प्रॉफिट से, ना कि वहां के काम करने लोगों वालों की वेलफेयर के बारे में, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उसके बारे में उनको कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रॉफिट से मतलब होता है। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल द प्रॉपर्टी, more attention would be paid to collective social interest. Socialists wanted this change and campaigned for it. अब वो चाहते क्या थे? वो कहते हैं कि अगर ये पूरी सोसाइटी, जो ये पूरे इंडिविजुअल्स हैं, ये प्रॉपर्टी के ओनर बन जाए, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारे लोगों की प्रॉपर्टी हो, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल की हो, तो ज्यादातर अटेंशन किस पे दी जाएगी? सोशल इंटरेस्ट पे दी जाएगी। सब सोचेंगे मैं भी इसका मालिक हूं, मैं भी इसका मालिक हूं। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, तो वो कहते थे कि अगर ऐसा किया जाए कि सारी सोसाइटी ओनर बन जाए, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल, अगर सारे लोगों को लगे कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं, तो वो अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, वो हम सब के बारे में सोचेंगे। आप इमेजिन करिए कि पूरी सोसाइटी को अगर ओनर बना दिया जाए उस प्रॉपर्टी का, तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं उसके कुछ अगेंस्ट करूं, कम काम करूं, या मैं इसको छोड़ दूं, मेरा कौन सा इसमें भला लिखा हुआ है। सारी सोसाइटी उसके भले के बारे में सोचेगी, तो कलेक्टिवली फायदा होगा। सो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। और सोशलिस्ट यही चाहते थे कि सब लोग प्रॉपर्टी ओनर बन जाएं, सब लोगों की प्रॉपर्टी ओन हो, और इसी की कैंपेन करने के लिए, इसी आइडिया को आगे फ्लरिश करने के लिए वो निकल पड़े। Socialists had different visions of the future. Some believe in the idea of cooperatives. But हर सोशलिस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचता था। कुछ कहते थे कॉपरेटिव तरीके से हो, और कुछ कहते थे कुछ और चेंज होना चाहिए। तो अब ये कौन थे सोशलिस्ट? सबसे पहले थे बेटा रॉबर्ट ओन। रॉबर्ट ओन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony, Indiana, USA। एक रॉबर्ट ऑन के नाम के आदमी थे, वो एक सोशलिस्ट थे, इंग्लिश मैन्युफैक्चर थे, इंग्लिश इंडस्ट्रीज थे। वो कहते थे कि एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जहां पे लोग मिलके काम करें, सब उसके प्रॉपर्टी ओनर बने जाएंगे, और हम लोग आपस में मिलके प्रॉफिट बांध लेंगे। इन्होंने ये इंग्लिश, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सोचा था, ये यूएसए में सोच रहे थे। ठीक है जी, आगे देखिए। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कॉपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। फ्रांस में जो लुइस ब्लैंक थे, वो कहते थे कि कॉपरेटिव सोसाइटी तो होनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ऐसी कोई कॉपरेटिव सोसाइटी बनानी है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी कुछ स्ट्रिक्टनेस रखेगी, जिससे कॉपरेटिव सोसाइटीज और बन जाएंगी और बढ़िया बन जाएंगी। अब हमारे आते हैं दो फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ थोड़े से अपने और विचार ऐड किए। अब ये क्या कहते हैं? मार्क्स आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। वो कहते हैं ये जितनी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये सब कैपिटलिस्ट है, यहाँ पे लोग कैपिटल के बारे में, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं।
Capitalist owned the capital invested in factories and profit of capitalist was produced by workers. वो कहते हैं जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, जितने भी ओनर्स हैं, ये जितना भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी अपना मशीनरी बिजनेस जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा प्रॉफिट ले लेते हैं उसका। बट प्रॉफिट अर्न करके उनको कौन दे रहा है? बेसिकली वहां पर काम करने वाले लोग। आपने तो इंडस्ट्री खोल दी, बट उस इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक कौन लेकर जा रहा है? आपके वर्कर्स। So the condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स कहते हैं कि वर्कर्स की कंडीशन नहीं सुधरने वाली है, उनकी वेजेस नहीं सुधरेगी, उनके लॉन्ग आवर्स वर्किंग आवर्स तब तक रहेंगे जब तक ये प्रॉफिट का जो शेयर है, मेजर शेयर है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां के ओनर्स खाते रहेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ओनर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम उन्होंने तो इंडस्ट्री शुरू की है। बेटा, अगर आपके वर्कर्स हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, आप उनकी वेलबींग के बारे में सोचोगे तो आपकी इंडस्ट्रीज और ज्यादा फ्लरिश करेंगी। बट उस टाइम जो वहां का हालात थे यूरोप के, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। सो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स क्या कहते हैं कि वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि वर्कर्स, अब ये तुम्हारे हाथ में है, कैपिटलिज्म को उठाकर बाहर फेंक दो और प्राइवेट प्रॉपर्टी रूल को भी बाहर फेंको और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे वर्क करो। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society. मार्क्स कहते हैं कि अगर आपको इन ओनर्स की एक्सप्लॉयटेशन से, इनके अत्याचार से बचना है, तो आपको एक ऐसी सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहां पर प्रॉपर्टी सोशल कंट्रोल करे। सोशल मीन्स सोसाइटी कंट्रोल करे, ना कि प्राइवेट ओनर्स। तो इस सोसाइटी को कार्ल मार्क्स ने क्या नाम दिया? कम्युनिस्ट सोसाइटी। He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. Triumph means विजेता, विनर। आप अपनी कैपिटलिस्ट की लड़ाई से जीत जाओगे अगर आप एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को बिल्ड कर लोगे। और उनके हिसाब से एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ही नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर का। फ्यूचर में यही सोसाइटी है जो नेचुरल तरीके से चल सकती है, जिसमें सब लोगों का भला होगा, ना कि प्राइवेट ओनर्स आपका कभी भला करने वाले। बड़ा छोटा सा टॉपिक था, बट बेटा 1 मार्क्स में अक्सर आपको ये क्वेश्चंस दिखते हैं, 2 मार्कर 3 मार्कर भी बन जाने के चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंगली समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं बेटा, आप जब मर्जी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे जैसे डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं आपका जल्दी से जल्दी वो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। बार बार कहती हूँ बेटा, ये स्लाइड्स आपको तभी समझ आएंगी जब आप पीछे वाली स्लाइड्स देखेंगे। तो चैप्टर को हमेशा स्टार्टिंग से पढ़े ताकि आपको लॉजिक समझ आए कि मैम ने ये सोशलिस्ट की बात यहाँ क्यों की है। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। मुझे आपकी तरफ से सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, बस यही आपकी हेल्प चाहिए बेटा। ओके बेटा, बाय बाय।